सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ असेंशन सिस्टरहुड ऑफ द रोज सेशन में सबका स्वागत है। हमने लास्ट सेशन में अशरा के घर में शादी के हंगामे के बारे में सुना है। उसके बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जेन भी अपने काम में बिजी हो जाती है। एक दिन जेन को ध्यान में बहुत अनईजीनेस महसूस होता है। उसे लगता है कि उसका पति अलेक्जेंडर घायल होके युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। उसको ध्यान में हीलिंग और प्यार भिजाती है और एलिनार से भी कहती है हीलिंग भिजाने के लिए अलेक्जेंडर को। लेकिन उससे पहले ही अलेक्जेंडर का डेथ हो जाता है। स्पिरिट बाहर निकल के जेन के हृदय को छू के लाइट डायमेंशंस की ओर चली जाती है। जेन बहुत दुखी रहती है। इस वजह से उसको अभी इंग्लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि उसका डेस्टिनी एसोटियार और आइलैंड ऑफ रोजेस से जुड़ा हुआ है। वो अशरा के गार्डन में ज़्यादा समय बिताती रहती है। वहाँ एक माली इसको ऑब्जर्व करते रहता है रोज़। एक दिन वो जेन के पास जाके अपना परिचय देता है कि वो एक सूफी स्कॉलर है। वो जेन से कहता है कि वो अपना पूरा एनर्जी हृदय में जो दुख है उसको छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और ये सही नहीं है। जेन को एक अमूल्य शिक्षा देता है। वो एक्शन यानी कार्य के बारे में बताता है। ये एक्शन कितने तरह रहते हैं कहता है, और कहता है कि दुखी रहना भी एक एक्शन ही है और वो उसके एनर्जी के प्रभाव के लिए किस तरह अवरोध बन गई है। जब हम कुछ काम करते हैं वो फिजिकल एक्शन है। एक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल रिम्स यानी स्पिरिचुअल वर्क भौतिक कार्य से उच्चतर कार्य है। जब हम कुछ नए विषय सीखने के लिए और स्पिरिचुअल बीइंग से इंटरैक्ट होने के लिए समय बिताते हैं वो भी एक एक्शन ही है, कहता है वो माली। हम भौतिक तल पे रहते हुए हायर डायमेंशन से कनेक्ट होके शांत रह के हायर एक्शंस को अनुमति देते हैं, वो भी एक कार्य ही है। अगर हम प्रकृति के निकट रह के काम करते हैं तो विचारधारा हमारा सरल यानी स्मूथ रहता है। ये इसलिए कि प्रकृति में वेल बहुत पतला रहता है। जो भी हायर रिल्म से कनेक्ट होने के लिए तैयार है उनमें ये एनर्जी यानी ऊर्जा आसानी से रहता है। माली ये कहने के लिए कोशिश कर रहा है कि जेन अपना दुख में हायर रिल्म से आ रही एनर्जी को अपने से बहने नहीं दे रही है। जब हम कोई भी कार्य स्पिरिट से कनेक्ट होके करते हैं वो कार्य हमारे स्टेट ऑफ बीइंग यानी अस्तित्व की स्थिति की ओर लेके जाएगी। जब हमारा जिंदगी सिंपल रहता है, हमारा शरीर इमोशंस और माइंड शुद्ध है तो स्पिरिट रिल्म से एनर्जी फ्लो हमें निरंतर रहेगा, चाहे हम जो भी काम कर रहे होंगे। जब हम हायर एनर्जी लेते रहते हैं हम उन्हीं से जुड़ेंगे जो हायर एनर्जी से रहते हैं और सब एक ग्रुप बन के नॉलेज को भी शेयर करते रहेंगे। ये सब कह के वहाँ से चले जाता है वो माली। जेन की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो शांत भी महसूस करती है। ये सब सुनने के बाद ये सब विषय सोचते हुए वो नींद में चली जाती है। उसको नींद में अलेक्जेंडर का इमेज दिखाई देता है और वो जेन को अपने विचार भिजाता है। उससे कहता है कि उसके लिए यानी अलेक्जेंडर के लिए जेन दुख प्रकट नहीं करना है, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो आया था धरती पर वो सक्सेसफुली समाप्त हुआ है और वो बहुत खुश है उसके लिए। और जब तक जेन पैलेस्टीन में है वो एस्ट्रल रिल्म से उसको प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद उसको रिलीज करने के लिए कहता है, क्योंकि उसको भी आगे जाना है अपनी एवोल्यूशन में। और मानवीय गुणों के बारे में
अच्छा समझ आ गया है उसको, इसलिए सब पर अब प्रेम व्यक्त कर सकता है। जो डार्कनेस है वो विभिन्न तरीके से है और वो अलग अलग तरीके से बाहर निकलता है। अगर ज्यादा लाइट को एंकर किया तो डार्क को हटा सकते हैं और कहता है कि वो जेन से बहुत प्यार करता है। इसके बाद इमेज फेड हो जाता है। जेन नींद से बाहर आती है और थोड़ा तसल्ली होता है उसको। जेन को पता है कि अगर सोल को रिलीज नहीं किया तो उसकी प्रोग्रेस के लिए रुकावट बन जाएगा। ये एक्सपीरियंस अशरा के साथ शेयर करने के लिए जाती है वो। उस समय अशरा एक स्पेशल रूम में रहती है। वहाँ जेन को एक अनोखी वस्तु दिखाई देता है। ये है अशरा का रॉड ऑफ पावर। ये सोने से बनाया गया है। उसको एक्टिवेट किया तो उसका एनर्जी बहुत दूर तक जा सकता है, इसलिए उसको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है, कहती है अशरा जेन से। वो उस रॉड से लोगों के डार्कनेस को निकालती रहती है। कुछ लोग बहुत प्रकाश और प्रेम से दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें भी डार्कनेस रहता है। ये उनको भी पता नहीं होता। ऐसे लोगों में इस रॉड से डार्कनेस निकालती रहती है अशरा। जेन किस लिए आई है उसे पता चल जाता है। जेन को मना करती है बात करने के लिए। वो उस रॉड को जेन की तरफ पॉइंट करती है। तुरंत अशरा और रॉड से पावरफुल एनर्जी जेन को टच करती है। जेन इंटेंस एनर्जी पूरे शरीर में महसूस करती है और वो पावर उससे निकल के पूरे रूम में फैल गया है जैसा लगता है जेन को, और शांत भी महसूस करती है। थोड़ी देर के बाद अशरा फिर से रॉड को जेन की तरफ पॉइंट करती है। इस बार जेन को वो सटल एनर्जी जैसा लगता है और लगता है कि वो हायर वाइब्रेशंस में है और शरीर स्ट्रॉन्ग, लाइट और हेल्दी महसूस करती है। अशरा कहती है कि जब जेन होली लैंड छोड़ के जाने का वक्त आता है उसको भी एक रॉड ऐसा दिया जाएगा, लेकिन उसको कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तब वहाँ जेन के ग्रुप की सदस्य एनाबेला भी आती है। उसका पति एक सैनिक है। उसके और उसके पति के बीच में विचारों में मतभेद को कैसे निपटना है अशरा से पूछने के लिए आती है वो। अशरा पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस की वजह, कारण क्या होगा और करेक्शन कैसे करना है अच्छे से समझाती है। जब अशरा बात करना शुरू करती है उसका वॉइस बदल जाता है। वो कहती है कि एनाबेला से अपना जजमेंट छोड़ने के लिए शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से कुछ एस्पेक्ट्स यानी दृष्टिकोण लेते हैं। जब ये डोमिनेट करना शुरू करते हैं तब दोनों में मतभेद आना शुरू होता है। यहाँ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, अपनी इच्छाएं बदलना बहुत रहते हैं। पहले पहले सब एडजस्ट होके कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन उनके इनर में ये बात रह जाएगा। कभी कभी ये बाहर निकलता है और मतभेद शुरू होता है। ये स्थिति लाइफ फोर्स का फ्लो यानी बहने के लिए रुकावट बन जाती है। ये इसलिए कि अगर उनको एक दूसरे से दूर होने का फीलिंग है तो, या दोनों में एक स्पिरिचुअली एडवांस्ड है तो ये सब होगा। ऐसे समय में थोड़े दिन दूर रह के अपने आप को एनालाइज करके इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ये इमोशंस प्रेम या अनुराग भी हो सकते हैं। ये इमोशंस भी मिसलीड कर सकते हैं, इसलिए अवेयरनेस में रह के इन इमोशंस से बाहर निकालना है, कहती है अशरा। यहाँ जेन और उसके साथी आए होली लैंड घायल सैनिकों को हील करने के लक्ष्य रख के, तो उनका एनर्जी उस तरफ जाना है। हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जब कुछ विजन्स और एक्सपीरियंस दिए जाते हैं उनको डिस्टॉर्ट नहीं करना है। यहाँ अशरा का कहने का तात्पर्य ये है कि जेन और एनाबेला
जिस काम के लिए आए यहाँ पर, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। एनर्जी को इमोशंस में गलत दिशा की ओर व्यर्थ कर रहे हैं। अन्नाबेला से कहती है कि वो पति पत्नी की रिश्ते से ऊपर उठ के रहना है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी इनर हार्मनी के लिए रुकावट बनते हैं, कहती है अशरा। हमें फीलिंग्स को एनालाइज करना है और सोचना है कि हमारे व्यवहार से हमें क्या हासिल हुआ है, हमारा ट्रू एसेंस जजमेंट क्यों दूषित हुआ है। इसका मतलब शैडो वर्क करने के लिए कह रही है यहाँ पे अशरा। एनाबेला से कहती है कि अपने पति से कुछ भी डिमांड नहीं करना है, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है और बहुत थका हुआ है और मानसिक तौर पे डिस्टर्ब है। अन्नाबेला को अपने दुख को पहले रिलीज करना है और अपने इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट होना है। अन्नाबेला ये सब सुन के रो पड़ती है। इसने भी गोजो में इनिशिएशन लिया था, लेकिन उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है अभी। तो हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए रहता ही है। अन्नाबेला गार्डन में चली जाती है बात करके। वहाँ सभी स्त्री नृत्य करते रहते हैं। रेनॉल्ड और जॉर्ज, जो अन्नाबेला का पति है, वो गार्डन के अंदर आते हैं। वो उस डांस को चुपकर देखते रहते हैं। अन्नाबेला को डांस करते हुए देख के उसका पति बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अन्नाबेला इतनी अच्छी तरीके से डांस कर सकती है। तब रेनॉल्ड कहता है जॉर्ज से, शादी में पति पत्नी एक दूसरे को फ्रीडम देना है, तभी वो ओपन मैरिज बनेगा। क्योंकि अब तक जॉर्ज पत्नी को एक पोजीशन की तरह देख रहा था, इसलिए उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे थे। जॉर्ज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अन्नाबेला से क्षमा मांगता है। अन्नाबेला एक अच्छी बात कहती है, जब तो प्रेमी अपने कमज़ोर पल में उनका प्रेम हायर स्टेज से नीचे गिरता है, तब वो एक दूसरे को हर्ट करना शुरू करते हैं। हम एक्शन और इमोशन के बारे में जान गए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कैसे करते हैं और हायर रिल्म्स से आ रही एनर्जी को फ्लो होने देते हैं या नहीं। हम एक्सेस इमोशंस की वजह से इनएक्टिव भी बन सकते हैं, मतलब जो कार्य करना है वो भी नहीं कर सकते, तब भी एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो जाती है। हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना है। आगे क्या होगा इन लोगों की जिंदगी में हम अगले सेशन में सुनेंगे। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।